नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपना हमारे डिपार्टमेंट से जो भी पुराने हमारे मित्रगण हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सबके लाइफ का इस टाइम क्या उनका एक्सपीरियंस चल रहा है, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस समय मेरे साथ मिस्टर जेसी शर्मा जी हैं। 2000 के अंदर ये फरीदाबाद से रिटायर्ड हुए थे HUPN से। और मेरे साथ ही अनिल शर्मा जी हैं जिन्होंने 2022 में इन्होंने अपना DHUPN से VRS ले लिया था। मेरे को देख के इन्होंने भी VRS ले लिया। अब उसके पीछे क्या कारण था ये स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना शर्मा जी से, हमारे जो सीनियर हैं, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ जी शर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी, बस ऐसे। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे फादर साहब के साथ भी उनके साथ आपके इकट्ठे काम करा है। मेरे फादर साहब थर्मल से में काम करते थे। उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट थी और 1988 में उनकी वो एक्सपायर्ड हो गए थे ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। तो वो भी यूनियन के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। उस टाइम तो वो दोनों स्टेट्स के वो प्रधान होते थे। आपके क्या विचार हैं इसमें? आपको मतलब अपनी सर्विस के पीरियड के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस है और रिटायरमेंट के बाद आज की डेट में आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको बताएंगे? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सबको। हाँ जी। और उसके बाद जो है मैं आपके फादर साहब को तो अच्छी तरह जानता हूँ जी कि मेरा बेटा भी धर्म में था। जी जी। जब आपके फादर साहब थे, कोई काम होता था, कोई चला जाए, कभी किसी को इनकार नहीं करते थे। जी हर एक के साथ मिलजुल के काम करते थे। जी। बहुत ही अच्छे इंसान थे, मिलनसार जी। और मैं 31/12/2000 को रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी। हाँ जी। HUPN से। जी। रिटायर होने के बाद मैंने 96 में दीक्षा ले ली थी गुरु बापू आसाराम से। जी। उसके बाद मैं उन्हीं के साथ ही लगा रहा। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, हर महीने वहीं जाया करते थे। जी। अब जब से ये केस हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहे, जेल में है। जी। जब से हमारा जो है ना प्रोग्राम सारा खत्म हो गया है। हाँ जी। घर बैठे बैठे अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं या अपने वहाँ चले जाते हैं आश्रम में हर संडे को। जी। और इसके अलावा क्या कहूँ, कुछ भी नहीं। बस बच्चों के बारे में आपका क्या विचार है? बच्चे, एक तो हमारा बड़ा लड़का राजन, जी जी। वो तो हाँ। थर्मल में था। बहुत अच्छी तरह वो जानता तो हूँ। 2006 में हाँ जी। हाँ जी। चला गया वहाँ न्यूयॉर्क बच्चों हाँ के साथ। जी जी। वहीं सेट हो गया वो तो। हाँ जी। 2-4 साल में कभी कभी आ जाता है वो जब जाता है। जी जी। बाकी दोनों बेटे जो हैं, एक आशीष है, जी। वो क्रिकेट प्लेयर है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरा जो है नीरज, जी। ये फैक्ट्री में काम करता था 25 सेक्टर में। हाँ जी। ये कोरोना काल में फिर उसकी जो है नौकरी चली गई। ओहो। अब उसको वहाँ ये 7 सेक्टर में दुकान खोल के दी है, जी जी जी। 99 वाली। जी जी। उसी से गुजारा कर रहा है वो। शर्मा जी, एक चीज़ बताओ, राजन और मैं बड़े अच्छे मित्र रहे हैं और मुझे ध्यान है कि 85-86 में हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। छोटा बेटा भी आपका हमारे साथ ही होता था। पर मुझे उसका एक हुनर जो है अब पता चला, वो भी 2 साल पहले, कि अमेरिका के अंदर वो उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर है, मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता है, अपना क्लब बना रखा है। आपको उसके बारे में पता था जब वो छोटा था? जी नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। हम जी जी। नया 2019 में मैं गया हूँ, हाँ जी। जब भी कोई ऐसा नहीं था प्रोग्राम। हाँ, घर उसने अपना प्रोग्राम बना रखा नीचे, अच्छा। पूरा स्टेज बना रखा, गाने का रिकॉर्ड करता था। जी। कभी कभी जाया करता था जी गाने के लिए बाहर भी। हाँ अब उस ज़्यादा हो गया उसका इंटरेस्ट, हाँ। बहुत ज़्यादा। अब उसने अपना जो है एक स्टूडियो भी बना लिया, RK इंटरनेशनल।
हाँ मैंने देखा था, इवन उसको वहाँ पर अवार्ड भी मिले हैं। यहाँ हाँ जी, हाँ जी, उसको ये हाँ जी। अवार्ड मिला था। ये सूरत में वो गाना था, जब बुलाया था उसको वो आ नहीं सका, अच्छा जी। ऑनलाइन दिया था उसने गाने। हाँ जी। जब भी उसको अवार्ड मिला था तो यहीं मेरे पास आया था ट्रॉफी, फिर वो आके ले गया, कोई भेज दी थी उसको। अभी कभी मैं आपसे एक और दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ बिजली बोर्ड के रिगार्डिंग। आपको लगभग 24 साल हो गए रिटायर्ड हुए। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना ऑफिस में गए हों, जो आपकी आज की जनरेशन है, हम्म, कुछ अभी आपने उनको अपने बारे में बताया हो कि मैं ऐसे 2000 के अंदर बिजली बोर्ड में रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरे ये मेडिकल के बिल्स हैं, तो या कुछ आपकी अपनी समस्या रही हो, उसके ऊपर उन्होंने कुछ आपको थोड़ा सा फेवर करा हो, या कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। आपको क्या लगता है इस बार? ना ऐसी कोई समस्या नहीं, जी। सारी जो भी है अपने आप ही हो जाता है, बस कोई खास बात नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा बहुत ये अच्छी बात है। एक वो केस चलता आ रहा है इंक्रीमेंट का, जब मैं वहाँ था, भिवानी था, अच्छा जी। भिवानी से ट्रांसफ़र होकर मैं यहाँ आ गया, हाँ जी, हाँ जी, और जो ऑर्डर मेरे प्रमोशन के थे 98 में हुए, हाँ जी। वो क्लरिकल मिस्टेक के कारण वहाँ उन्होंने भिवानी सर्कल लिख दिया बजाय जी। फरीदाबाद सर्कल के। अच्छा जी। और मैं यहाँ 2000 में रिटायर होने के बाद जब से मैं लेटर लिखता जा रहा हूँ, चीफ को लिखा, एससी को लिखा, सबको लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब 24 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो वो बड़े- भी एक इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट देनी है, एक जी, जी। इंक्रीमेंट देनी, उसके भी ये आपने कितने साल नौकरी करी बिजली बोर्ड में जी? 38 साल। 38 साल की नौकरी के बाद जो आपको अपने बेनिफिट है वो आज तक नहीं मिल पाए। नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत अफसोस की बात है जी। मुझे लग रहा है कि मेरे जहाँ भी कहीं मेरे मित्रगण होंगे बिजली बोर्ड के ग्रुप के अंदर पे, बहुत सारे अपने साथ हमारे अपना साथ में से अपना हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपकी वो हेल्प करेंगे इसके अंदर। और धन्यवाद। बाकी सेहत वाइज और फाइनेंशियल वाइज कहीं कभी कभी आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमारे को जरूर बताएं। धन्यवाद हैं बहुत जी? बहुत और आपका। बीच में हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं हाँ जी, हाँ जी, इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें, ठीक है। और इनकी 1 to 1 एक दूसरे से इंटरेक्शन गुफ्तगू हो बहुत सके। अच्छा, बहुत अच्छा मैं कर रहे कोशिश करूंगा इसको जितना जल्दी हो सके। हैं। बहुत अच्छा कर रही है सर, हाँ जी, हाँ जी। ताकि सब इकट्ठे हो सके। हाँ और बिल्कुल, किसी की पुरानी कोई- यादें कोई हैं कहीं ना तकलीफ है, कहीं। कुछ भी है, हाँ, जी 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 गेट टुगेदर सब जो बहुत अच्छा हो गया। जी जी जी। धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अब मेरे साथ हमारे अनिल शर्मा जी हैं, वो यही फरीदाबाद से ही रिटायर्ड हुए हैं 2023 में, जैसे इन्होंने बताया वीआरएस ले ली थी, और 2021 में, सॉरी 2021 में हाँ 2 साल और जवान बना दिया था मैंने तो आपको। तो अनिल जी अब 58 साल हो गए कंप्लीट आपके? 58 कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 2.5 साल पहले ले ली थी। जी जी जी। मैं लगा था सन 1988 में लगा था। अच्छा। ये जब हम थर्मल कॉलोनी में रहते थे तो उस पावर हाउस हमारा था यहाँ पर फरीदाबाद में, मुजेसर के पास, उसके साथ पुरानी थर्मल कॉलोनी होती थी। हम वहीं रहते थे, सारा बचपन हमारा वहीं गुजरा। हाँ, मैं अनिल शर्मा जी को जानता हूँ अच्छी तरह। हाँ, तो वहाँ पर मेरे फादर जो थे जी बिजली बोर्ड में स्पेशल फोरमैन थे वर्कशॉप के अंदर। जी 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 जी। अच्छा। और आपके फादर साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता था, जी जी जी। क्योंकि कॉलोनी में ही हम बड़े हुए, जी। टाउन में पढ़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यहीं आसपास रहे तकरीबन। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। किसी कारण पर हमारे फादर की डेथ हो गई थी सन 1987 में। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं 88 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, 7वें महीने में। अच्छा। जी जी जी। चलो ये तो तो बहुत। उसके बाद चलता रहा प्रोग्राम, और धीरे धीरे कभी कहाँ लोकल ज़्यादा रहा मैं। अच्छा। एक आधी बार पलवल हथीन की तरफ हुई थी ट्रांसफर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लोकल ज़्यादा रहा। अच्छे अफसरों के साथ रिलेशन थे, जैसे हमारे अफसर थे बेनीवाल जी थे, हाँ जी हाँ वो जी। रिटायर हो चुके हैं। जी जी जी। सेक्टर 6 में भी आए थे वो। हाँ बहुत है, मैं बहुत आपके साथ रहा हूँ। अच्छे मैं रहे सीए थे। होता था वहाँ पे। हाँ, जी जी आप उस टाइम शायद सीए हुआ करते जी थे, जी। मेरे को अच्छी तरह याद है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर हाँ। 6 में सीए होता था। जी। और उससे पहले वो हमारे पास ही थे। फिर उसके बाद भारद्वाज जी आए थे।
भारद्वाज जी आजकल गुड़गांव है, अच्छा। वो भी बहुत अच्छे सज्जन थे। बाकी और भी अफसर थे, अच्छे थे, जी जी तकरीबन बहुत ही अच्छे अफसर थे। जी ऐसा नहीं था कि भाई नालायक अफसर थे, जी। बहुत बढ़िया अफसर थे। आपको अपना, आपने लगभग कितने साल, 87 से लेके 88 में आप लगे और 21 33 साल आपने, हाँ, 32-33 साल नौकरी करी है मैंने। तो आपका उसमें एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है? बहुत बढ़िया रहा। मेरे साथ तो तकरीबन जितने भी रहे, जी मेल जोल वाले ही रहे, क्योंकि अपना वो कहावत है कि आप चंगे तो जग चंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं आपके बारे में जानता रहा था, मैं भी वहाँ सेक्टर अपना 23 के अंदर रहा हूँ मैं, 22 सेक्टर डिवीजन ऑफिस में NIT में मालूम है। 3-4 साल में रहा था। मुलाकात आपसे इंटरेक्शन होती रहती थी। आपका नाम बहुत अच्छा है, मुझे पता है। अमरनाथ की आप मुझे लग रहा है कितने 20 कितने साल रहे हैं और मैंने यात्रा करी है? 26 साल लगातार करी है यात्रा क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमरनाथ की। अब हिम्मत हार चुके हैं। और ये कंटिन्यूस आप वहाँ पे जाते थे सेवा में? कंटिन्यू जाते थे जी। हमारे यहाँ से भंडारा बल्लभगढ़ से जाता था। अच्छा। पहले तो मैं वैसे जाया करता था, फिर भंडारे के साथ जुड़ गया था। जी 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 अब भंडारा अब भी जाता है। जी जी फिर हम यहाँ भंडारा करने लग गए थे जी हर पूर्णमासी को। जी कई सालों तक वो चलता रहा। जी जी कम से कम वो भी कम से कम 16-17-18 साल चला। जी जी जी। खुद ही दाल बनाते थे, खुद ही रोटी बनवा के लाते थे, बहुत और बढ़िया, बहुत गरीबों को बांटते थे। जी। कोरोना काल में भी हमने यहाँ पीछे अपने दयानंद स्कूल है सेक्टर 10 में, हाँ जी हाँ जी जहाँ मैं रहता हूँ, जी जी वहाँ पर हमने कम से कम नहीं तो 3 महीने तक लगातार लंगर चलाया था। उन परिवारों को हमने दिया था जो जरूरतमंद थे। मैं थोड़ा एक बीच में बताना भूल गया। अपना अनिल शर्मा जी यहीं सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, और हमारे JC शर्मा जी ये सेक्टर 8 में रहते हैं। अनिल शर्मा जी की मैंने खूबी देखी लास्ट टाइम मैं जब आया था, मुझे साइकिल की जरूरत थी रिटायरमेंट के बाद तो मुझे पता अनिल शर्मा जी ने अपना बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक शोरूम खोल रखा है घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और मैं जब यहाँ एंटर करा तो मैंने देखा बच्चों की लाइन लगी पड़ी है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं 5 मिनट साइड में बैठ गया तो मैंने देखा शर्मा जी ने अपना एक प्लास्टिक का इतना बड़ा बक्सा सा था उसको भर रखा था। और यहाँ आगे जब उन्होंने शर्मा जी ने मुझे बताया कि आगे झुग्गियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी, लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके, तो वहाँ के बच्चे थे स्कूल को आ रहे थे, शाम का समय था, वो बच्चे आ रहे थे, इनसे कहते थे अंकल जी टॉफी, ये अपना ऊपर बुला रहे थे उनको। और मेरे सामने कम से कम 50 बच्चों को इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 टॉफियाँ, जैसे ही उन्होंने कहा जी घर के लिए भी चाहिए, इन्होंने ये बांटी। बाद में मैंने इनसे पूछा, कहते नहीं बच्चे आते हैं खुश हो जाते हैं, है ना ये। और ये डेली इनके पास बच्चे आते हैं, डेली ये टॉफियाँ बांटते हैं। महीने का इनका खर्चा इसी के ऊपर 8-10 हज़ार रुपये का। बच्चे जा रहे होते हैं, कई बार ये मैंने देखा फ्रूट ले रहे होते हैं, ये केले देने उनको शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्वभाव है। आप जब अपने से नीचे वालों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ है। शर्मा जी के घर के बिल्कुल सामने पार्क के अंदर ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। तो ये शर्मा जी ये भी आपकी प्रेरणा से ही बना है मंदिर? ये हाँ, हमारे खट्टर साहब हुआ करते थे, बहुत जी रिटायर थे वो दिल्ली से। अच्छा। तो जब मैं यहाँ नया नया आया था, सन 1990 में आया, 89 में मैं यहाँ आ गया था। जी जी। तो उन्होंने मेरे को कंपेल किया था कि यार बेटा तू बिजली बोर्ड में है, तू मेरी हेल्प कर सकता है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मेरे लिए एक सेवा बताओ। तो फिर वो एक भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति लेके आए थे। अच्छा। और कह रहे यार इसको स्थापित करना है और फिर लंगर वंगर करना है। हाँ, तो उस टाइम 90 में सस्ता टाइम था। जी जी। 1000-2000 रुपये में काम हो जाता था। हमारी भी 4-5 हज़ार रुपये सैलरी हुआ करती थी। मेरी 5700 रुपये सैलरी हुआ करती थी, मेरे को अच्छी तरह याद है। अच्छा। मैंने कहा बहुत जी एक काम करो, आज ही सैलरी मिली है, लो आप लंगर मेरी तरफ से करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो लंगर क्या एक करा, पर वो फिर हम जुड़ गए। उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया। उनकी आज भगवान की तरह से बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है ये। जी जी। लेकिन पॉलिटिक्स हर एक जगह होती है जी। हाँ, वो बात तो है। हाँ, और वो भाजी बेचारे तो मर गए। अच्छा। उनके बच्चे नहीं देखते। उनकी मिसेज भी बहुत सेवा करती थी। जी जी। वो उनकी भी डेथ हो गई है। अच्छा जी।
तो बच्चे वगैरह नहीं देखते हैं, क्योंकि बच्चे अपने में, अब हर आदमी अपने अपने में मस्त होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों को ना तो कंपेल किया जा सकता, ना कुछ जी किया जी जा सकता। जी जी जी। तो बस यूं ही लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मेरा अगला प्रश्न यही था कि आफ्टर रिटायरमेंट लगभग 3 साल हो गए, आपका कैसे समय तो आपका मैंने देख लिया है, यहाँ पर सारे आसपास के जितने बुजुर्ग हैं, हम बच्चे हैं, हाँ जी, वो सब आपके पास बैठते हैं। कुछ और एक्टिविटीज भी करते हैं मंदिर के अंदर आप? हाँ, करते रहते हैं। जैसे मैंने साइकिल का शोरूम खोल रखा है, 2-3 मैंने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल और वैसी आम साइकिलों की एजेंसियां ले रखी हैं, इम्पोर्टेड साइकिलों की। अच्छा जी। तो उसमें हम यहाँ बच्चों के प्रोग्राम करते हैं इंडिया लेवल पे। मेरा बेटा साइकिल का था, अच्छा तो उसको साइकिल बनाया था हमने, अच्छा जी। क्योंकि उसका छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण उसके सिर में ज़्यादा लग गई थी। अच्छा तो इसीलिए मैंने रिटायरमेंट ली थी। अच्छा। तो अब बेटा ठीक है जी आपका? बिल्कुल बिल्कुल फिट है, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। और वो जॉब कर रहा है आज की डेट में। जी जी और भगवान की दया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइकिल की दुकान है मेरी, ये पीछे में। जी 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 हाँ बैक बिल्कुल साइड दिख रही है सामने, बहुत बढ़िया। और ये एक छोटा सा शोरूम बना रखा 100 गज में। जी जी जी। अच्छा जी। लाइफ शर्मा जी बहुत अपना, बढ़िया चल जाती है। जी जी हाँ कंप्लीट करें। अपना सुबह 8 बजे आ जाते हैं सर, अच्छा जी। और 11 बजे हमारे बुजुर्ग जगदीश जी और कई 5-7 बुजुर्ग हैं जी जो प्राइवेट हैं। हाँ जी हाँ जी जैसे जेबीएम में थे, जेसीबी में थे, जी 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 स्कॉट में थे, जी जी जो हैं वो यहाँ आके बैठ जाते हैं। यहाँ 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक बैठे रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2-2:30 बजे के बाद अपने अपने घर, चाय की दौर चलती रहती है यहाँ। अपना मौज लेते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक अपना रेस्ट। जी। कोई लालच नहीं है, भगवान की दया से गवर्नमेंट अच्छी पेंशन दे रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इतने साल हमने सेवा करी है। कभी कभी बिजली बोर्ड जाना होता है जी आप कभी ऑफिस में जाते हैं अपने पुराने ऑफिस? चला जाता हूँ, मैं अपने पुराने ऑफिस में चला जाता हूँ। मैं यहाँ सेक्टर 6 से ही रिटायर हुआ हूँ। अच्छा बहुत अच्छे। क्योंकि सेक्टर मेरी- 6 इंडस्ट्रियल एरिया सब हाँ, डिवीजन से। मेरी पाली ट्रांसफर हो गई थी लास्ट में। पहले मैं एनआईटी में था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेक्टर 24 में था, वहां से मेरी ट्रांसफर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जी पॉलिटिक्स बाजी थी सारी, जी तो मैं चला गया। मैंने तो अपने रिटायरमेंट लेनी थी, क्योंकि 15 महीने बाद ही मैं रिटायरमेंट ले ली थी मैंने। जी क्योंकि 3 महीने का टाइम होता, 2 महीने मैंने वहां बिताए थे टाउन में, 1 महीना मैंने यहाँ बिताया था, एक सैलरी ली थी। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, मैं अपने घर आ गया, और कोरोना काल में ही मैं रिटायर हुआ था। जी जी। अब आप जाते हैं ऑफिस में, आपके साथ हाँ, बिल्कुल जाता हूँ। कोई इसी ऐसी तरह की- बल्कि मेरे को बुलाते हैं, बल्कि भारद्वाज जी तो 50 बार मुझे बोल भी चुके हैं। भारद्वाज जी बल्कि यहाँ भी आए थे, ये भारद्वाज जी एसडीओ एसडीओ भारद्वाज। हाँ। अच्छा अच्छा एसडीओ भारद्वाज जी हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। वो यहाँ भी आए थे, अच्छा बहुत मेरे बढ़िया। पास भी आए थे, मेरे पास आते रहते हैं। जी जी आजकल अच्छा। वो उनकी ट्रांसफर हो गई है गुड़गांव। जी 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 बाकी अफसर हमारे को जितने भी मिले अच्छे मिले। ये विक्रम जी हैं, और ये हमारे बड़े भाई की तरह हैं तो हम उम्र ही, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई ही मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है हमारे को कि भाई, हमने भी अगर इनको कोई कहा कि भाई ये हेल्प चाहिए, जी जी इन्होंने कभी मना नहीं किया हमारे को। जी जी हमारे को बल्कि मोटिवेट किया कि हाँ यार, नहीं होता, इनसे नहीं भी होता था तो ये कहते थे नहीं, हो जाएगा यार, हो जाएगा हो जाएगा। हम भी कहते थे यार हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, देखो। ऐसे ही इनके पापा का था। हमारे पापा और इनके पापा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि इनके जी, जी। पापा भी थर्मल में होते थे। जी, तो हम जी। छोटे होते थे उस टाइम पे, हाँ जी। तो वो भी अच्छे हेल्पफुल थे। जैसे ये अब हेल्पफुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई बड़ों का कुछ ना कुछ तो गुण मिलते ही है। तो वो गुण इनके साथ मिलते। हाँ देखो, मेरा तो शुरू से शौक रहा है। मैंने वैसे तो कविताओं का भी बहुत शौक है मुझे। तो ये चांस की बात है, फादर साहब भी जब थे, मैं उनका क्लब था हमारा थर्मल में, हाँ, वहाँ वो कविताएं बड़ी अच्छी सुंदर बोला करते थे। मैंने भी लिखी हैं थोड़ी बहुत, बीच में मैं कोशिश करूंगा बीच में बताने की भी कोशिश करा करूंगा। तो चल, आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और जैसे कि मैंने शर्मा जी से, इधर जेसी शर्मा जी से बात करी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जी शर्मा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई कविता या कुछ आती है तो आप बोलो। मैं कुछ बताना भूल गया था हाँ बोलो बोलो जी बोलो। कि 1968 में मेरी ट्रांसफर हुई थी लुधियाना से फरीदाबाद। ओह वाह, पंजाब से हरियाणा में। आज के पंजाब, उस टाइम के पंजाब और आज हाँ के जी, हरियाणा। हाँ जी। हाँ जी 68 में मैं आ गया था। हाँ जी
तो उसके बाद कॉलोनी में था, एक कॉलोनी में मुझे मिला अनिल, हाँ जी, हाँ जी। जब से हमारा साथ चला आ रहा है। अच्छा, और 3 बार हम वैष्णो देवी साइकिलों पे जा चुके हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये क्या हमारी 6 की पार्टी होती थी, वाह ग्रुप था वाह। 6 आदमियों का। अच्छा जी, अनिल जो है ना ये हमारा जो है साथी था ऐसा जी जी। कि कोई भी साइकिल पंचर नहीं होगी, जिम्मेवारी मेरी, सारा सामान लेके चलता था साथ। अच्छा, पूरे 3 बार वैष्णो देवी हुआ है इसके अच्छा। सहारे हम। ये कब की बात है जी, कौन से सन की बात है? 82, 83, 85। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं सबसे छोटा होता था, तो इस मारे ये बड़े होते थे, मेरे फादर के दोस्त थे जी, सारे, अच्छा। तो मैं सबसे छोटा होता था, तो मेरा फर्ज भी बनता था कि इनकी सेवा करूं। तो इस मारे कुछ आज भी डर लगता है इनसे, अगर थोड़ा सा जोर से बोल दें तो हमें डर लगता है कि भाई, ठीक है। हम बल्कि ये कहते हैं कि भाई जरा आराम से बोला करो। शर्मा जी, मैं ये इज्जत जो है वही है, बरकरार है, जैसे हमारे फादर की थी वैसे इनकी है आज भी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। शर्मा जी, मैं अभी बीच में एक इंटरव्यू लूंगा, हाँ जी, मतलब आपने बहुत अच्छा कार्य करा, इसको कंटिन्यूस रखना चाहिए था। मैं एक बीच में इंटरव्यू लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा उसको। मेरे बड़े अच्छे, मेरे से बहुत एल्डर हैं, मेरे आगे फ्रेंड हैं, बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हैं, उनके आगे वो मित्र हैं। तो उन्होंने मेरे साथ उनका इंट्रोडक्शन कराया था। इस टाइम उनकी उम्र है लगभग 74 साल की। लगभग 2 साल पहले वो वैष्णो देवी साइकिल पे होके आए हैं। तो वो जब उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग वाकई में ये कहेंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा, हमारे पास एक थी अपना क्वालिटी थी जो हमको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। मैं तो अभी भी होप करूंगा कि आप लोग अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज। साइकिल नहीं चल सकता ना, अब ये कहता है मोटरसाइकिल पे चले, स्कूटरों पे चले। शर्मा जी, मैं आपसे मिलवाऊंगा ना उनको, 74 साल, 75 साल, 76 साल के हैं, जो पिछले 3 साल से लगभग हर साल 500-600 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं वो, अच्छा। हैं, और बिल्कुल फिट हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने बच्चे को दे दी और उसके बावजूद भी हो, तो उम्र फैक्टर तो करती है हमारे को किसी ने भी, पर जो जज्बात होते हैं, जज्बा होता है जो, अगर उसके साथ वो आप उसके साथ लगे रहते हैं ना जी, बुढ़ापा आपको कभी आपके साथ नहीं आएगा। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, जो मैं समझता हूँ, है ना जी। बाकी कुछ और कहना चाहते हैं आप? बस कोई ऐसे ही। कविता, कोई शायरी, कोई अरे बात पूछ रही, कोई शायरी वारी सुना दो, हैं? कोई शायरी बढ़िया, वारी सुना दो। क्या सुनाऊं? बेटा तो वहां पे अमेरिका में बैठा बैठा लोगों कुछ को भी, कोई गाना आता हो, कोई कविता आता हो, हमारे जो, कुछ भी सुना जो दो। सबके दिन में हदीन में बैठ के गाया करते थे। वाह वाह वाह, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे आज भी याद है, मैं 6 महीने हदीन में काट के आया था। 6 महीने में मेरी ट्रांसफर हो गई थी बीच में। हाँ जब मैं लगा था, हमारी प्रमोशन हुई थी, कुछ 28 आदमी यहाँ से ट्रांसफर हुए थे फरीदाबाद डिवीजन से। तो मैं, इनकी हदीन ही ड्यूटी होती थी, ये HVPN में थे और मैं DHVPN में था। तो सबसे पहले HSE भी एक ही हुआ करता था, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए थे। तो वहाँ बैठे रहते थे हम ज्यादा करके, कम्युनिटी सेंटर वहीं था नजदीक। अच्छा, तो मैं इन्हीं के पास बैठा रहता था ज्यादा करके, और इनके गाने वाने चलते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और बस ये चाय के बहुत ज्यादा शौकीन है। चाय की प्याली बाल्टी दे दो। तो से काम नहीं चलता इनका, हाँ जी। कम से कम बाल्टी तो चाहिए। अच्छा, हम्म। तो शर्मा जी प्लीज, अगर कुछ आता तो आप जरूर बताइए, सुनाइए हमारे। मैं भी आपको एक बढ़िया सा छोटी सी एक 6 लाइनों की कविता है, ज्यादा हाँ। बड़ी तो नहीं सुनाऊंगा। सुनाओ जी। हाँ, छोटी 6 लाइनों की कविता, वो आपको मैं जरूर सुनाऊंगा, और आप, जान है? हाँ जी। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, यहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे जहाँ नहीं चैना। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोम न होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे
सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। बहुत सुंदर जी, मजा आ गया। आगे भी कोशिश ये जारी रहेगी। तो मैंने वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिख रखी हैं, डायरी भर रखी है, पर अभी मुझे एक कविता याद आ गई, मैं वो सुनाता हूँ। छोटी सी है वो। कितना मुश्किल है खुद को खुद की कलम से लिखना, जैसे पानी से पानी पर पानी को लिखना। ठीक बात है ना? अगर आप अपना को फीलिंग्स को कहीं एक्सप्लेन करना पड़ जाए, बहुत टफ काम है ये। कितना मुश्किल है खुद को खुद की कलम से लिखना, जैसे पानी से पानी पर पानी को लिखना। हमको अक्स दिखते हैं अपने, जैसे हमने अक्स अपनी आंखों में सजाए हैं। किस बात का गिला है जिंदगी से, जब जिंदगी के पन्ने अपनी कलम से खुद सजाए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों से ये मुलाकात बड़ी ही सुखदायी रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं कोशिश करता रहूंगा आगे भी ऐसे आप लोगों से, और भी जो हमारे कोलीग्स हैं, रिटायर्ड कोलीग्स, और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में भी मैं कोशिश करूंगा ऐसे जो अपना हमारे कोई फ्रेंड्स हों जिनके साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन कर सकूं। मैं होप करता हूं कि ये जो छोटी सी एक मुलाकात है उसके अंदर आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप अपने जो भी कमेंट्स हैं आप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी विक्रम जी। थैंक यू।